नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज राजस्थान। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संगठन में राजस्थान के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया का तेजी से बढ़ता राजनीतिक कद अब राष्ट्रीय राजनीति में स्पष्ट दिखाई देने लगा है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने 17 अगस्त को घोषित नई राष्ट्रीय टीम में पूनिया को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया और इसके अगले ही दिन उन्हें पंजाब का प्रदेश प्रभारी नियुक्त कर दिया। लगातार 2 दिनों में मिली ये दोनों जिम्मेदारियां महज संगठनात्मक फेरबदल नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा की रणनीतिक प्राथमिकताओं का संकेत है। पूनिया के उभार को समझने के लिए हरियाणा का उदाहरण महत्वपूर्ण है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें हरियाणा का चुनाव प्रभारी बनाया गया था और बाद में विधानसभा चुनाव से पहले भी राज्य संगठन की कमान उनके हाथों में रही। उस समय भाजपा को किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि, जाट राजनीति और सत्ता विरोधी माहौल जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। इसके बावजूद पार्टी ने विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर राजनीतिक विश्लेषकों को चौंकाया। भारतीय एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पूनिया ने जाट मतदाताओं के एक हिस्से को भाजपा के साथ जोड़ने और विपक्ष के नैरेटिव का जमीन पर मुकाबला करने की रणनीति पर जोर दिया था। यही अनुभव अब पंजाब में भाजपा के लिए उपयोगी हो सकता है। पंजाब हरियाणा से अलग राजनीतिक और सामाजिक संरचना वाला राज्य है, लेकिन दोनों राज्यों में कृषि, किसान राजनीति और जाट समुदाय का प्रभाव महत्वपूर्ण है। पंजाब में भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती यही रही है कि ग्रामीण और किसान वर्ग के बीच उसका आधार अपेक्षाकृत सीमित रहा है। कृषि कानूनों के विरोध के बाद यह दूरी और बढ़ी। ऐसे में किसान पृष्ठभूमि से आने वाले पूनिया को जिम्मेदारी देना सामाजिक संपर्क और राजनीतिक संवाद के लिहाज से सोचा समझा फैसला माना जा सकता है। हाल के महीने में भाजपा ने पंजाब के किसानों तक पहुंच बनाने और कृषि संकट पर संवाद बढ़ाने की कोशिश भी की है। इस नियुक्ति का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू भाजपा की स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश है। भाजपा लंबे समय तक पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की सहयोगी रही, लेकिन 2020 में कृषि कानूनों के मुद्दे पर गठबंधन टूट गया। 2027 के चुनाव को लेकर दोनों दलों के संभावित पुनर्गठन की चर्चाएं जरूर चल रही हैं, लेकिन भाजपा सार्वजनिक रूप से सभी 117 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी भी दिखा रही है। इसीलिए पूनिया की भूमिका केवल गठबंधन प्रबंधन तक सीमित नहीं होगी। उन्हें भाजपा का स्वतंत्र संगठन और सामाजिक आधार मजबूत करने की चुनौती भी मिलेगी। पंजाब में भाजपा ने पहले ही सामाजिक समीकरण बदलने की दिशा में कदम उठाए हैं। मई 2026 में केवल ढिल्लों को प्रदेशाध्यक्ष बनाना, जिन्हें पार्टी ने पहला जाट से प्रदेशाध्यक्ष बनाया, इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना गया है। अब जाट पृष्ठभूमि वाले पूनिया को राष्ट्रीय महामंत्री के साथ पंजाब का प्रभारी बनाना इस सामाजिक पहुंच को संगठनात्मक स्तर पर और मजबूत करने की कोशिश दिखाई देती है। हालांकि पंजाब की राजनीति में केवल जातीय समीकरण भाजपा के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। किसान असंतोष, सिख पहचान, ग्रामीण शहरी विभाजन, आम आदमी पार्टी की सरकार, कांग्रेस की मौजूदगी और अकाली दल की वापसी की कोशिश, इन सभी मोर्चों पर पार्टी को संतुलित रणनीति बनानी होगी। पूनिया की असली परीक्षा यही होगी कि वे भाजपा के पारंपरिक शहरी व्यापारी आधार को बनाए रखते हुए ग्रामीण और किसान वर्ग में पार्टी की स्वीकार्यता कितनी बढ़ा पाते हैं। राजस्थान के दृष्टिकोण से भी ये नियुक्ति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पूनिया का राष्ट्रीय महामंत्री बनना और उसके तुरंत बाद पंजाब जैसे चुनावी राज्य का प्रभार मिलना बताता है कि भाजपा नेतृत्व अब राजस्थान के नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक और चुनावी भूमिकाओं में अधिक इस्तेमाल कर रहा है। ये पूनिया के लिए व्यक्तिगत राजनीतिक पुनर्स्थापना से आगे बढ़कर राष्ट्रीय भूमिका का विस्तार है। कुल मिलाकर पूनिया की पंजाब नियुक्ति को भाजपा के संगठन से चुनाव तक मॉडल के तहत देखा जाना चाहिए। हरियाणा में मिली सफलता ने उन्हें चुनावी प्रबंधन की विश्वसनीयता दी। राष्ट्रीय महामंत्री का पद केंद्रीय संगठन में उनकी स्थिति मजबूत करता है और पंजाब का प्रभार उन्हें 2027 की बड़ी चुनावी परीक्षा के केंद्र में ला खड़ा करता है। यदि वे पंजाब में भाजपा के सामाजिक और ग्रामीण विस्तार की रणनीति को जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू कर पाते हैं, तो यह नियुक्ति न केवल पंजाब में भाजपा की स्थिति बदल सकती है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में सतीश पूनिया की भूमिका को भी एक नए स्तर तक पहुंचा सकती है। इस खबर में बस इतना ही। और ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एएनबी। नमस्कार।